शाइन आईएएस एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ना बेटा। जैसे कि हमारी क्लास चल रही थी हिंदी में, हम अलंकार करा रहे थे, तो आज फिर दो अलंकार है ना और एक लेखक जिसकी कुछ बुकों के नाम, किताबों के नाम जो हैं है ना वो हमें याद करने हैं। ठीक है, उसको लेकर हम चलेंगे बेटा। ठीक, और आज हम दो अलंकारों की बात कर रहे हैं। एक अलंकार है विनोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है बेटा? है ना विनोक्ति, विनोक्ति अलंकार। है ना, देखिए इस अलंकार में क्या होता है। देखिए बेटा, एक शब्द आता विना, है ना। विना किसी एक वस्तु के न रहने पर, किसी एक वस्तु के ना रहने पर दूसरी वस्तु है ना अशोभनीय या शोभनीय हो जाती है ना। अशोभनीय या शोभनीय हो जाती है ना। तो वहाँ पर जो अलंकार होता है वो विनोक्ति अलंकार होता है। किसी एक के चले जाने पर, है ना तुमने देखा होगा कि घर के आंगन में जब एक बड़ा पेड़ नीम का खड़ा होता है ना, तो उसकी एक शोभा होती है। लेकिन अचानक किसी दिन जो है ना उस पेड़ को काट दिया जाता है तो वो घर उजड़ा उजड़ा सा नज़र आता है। ठीक है, तो उसके पेड़ के ना रहने से है ना वो घर उजड़ा उजड़ा सा, वो बैठक या वो द्वार उजड़ा उजड़ा सा लग रहा था। वहाँ पर अगर देखा जाए तो अलंकार कौन सा होगा? विनोक्ति अलंकार होगा। तो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है ना। इस अलंकार में, इस अलंकार में इस अलंकार में है ना एक वस्तु इस अलंकार में एक वस्तु के न रहने पर दूसरी वस्तु अशोभनीय या शोभनीय हो जाती है। अशोभनीय या शोभनीय हो जाती है। है ना। तो किसी एक के चले जाने पर, है ना, किसी एक के चले जाने पर जो उस माहौल की गरिमा जो है या उस माहौल की शोभा जो है अगर उजड़ जाती है तो वहाँ पर जो अलंकार होता है बेटा है ना विनोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण आप देखिए, है ना, उदाहरण देखिए आप, है ना। जीव बिना देह, जीव बिना देह, है ना। इसकी जो पहचान मैंने बताई है ना, इस अलंकार में जो खास तौर से पहचान है, एक शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा विना। बिना या के अलावा, ये शब्द बार बार मिलेगा, ये शब्द मिलेगा, है ना। तो जीव बिना देह, है ना, नदी, है ना, बिना बारी, जीव बिना देह नदी बिना बारी, तैसे ही नाथ, है ना, पुरुष बिना नारी, पुरुष बिना नारी, है ना। तो इस अलंकार को आप देख लीजिए, है ना। जीव कहते हैं जीवन के, बिना देह, अगर देह मतलब शरीर तो है लेकिन उसमें जीवन नहीं है, जान नहीं है, उसकी जान निकल चुकी है, वो मर चुका है। तो बताओ, जान चले जाने पर देह शोभनीय होती है, अशोभनीय होती है ना। बोलो, जान निकल जाने पर, किसी की आत्मा निकल जा, रूह चली जा शरीर से और डेड बॉडी रह जा, तो डेड बॉडी कैसी हो जाती है? अशोभनीय हो जाती है, उसकी शोभा खत्म हो जाती है। शरीर का महत्व जीवन से है ना। तो जीव बिना देह, अगर जीवन नहीं है तो इस देह की शोभा खत्म हो जाएगी, है ना। नदी बिना बारी, नदी बिना बारी, नदी
है ना, कि शोभा है बारी से, बारी कहते हैं पानी को, सुना होगा ना आपने, है ना। अगर कोई नदी तो है उसमें पानी नहीं है तो फिर नदी की शोभा खत्म हो जाती है। नदी की शोभा किससे है? पानी से है। तो पानी के ना रहने पर, है ना, पानी के ना रहने पर नदी की शोभा भी खत्म हो जाती है। एक के चले जाने पर दूसरी की शोभा खत्म हो रही है। तैसे ही नाथ इसी प्रकार से स्वामी है ना, है ना, पुरुष बिना नारी। अगर पुरुष नहीं है, स्वामी कहते हैं, नाथ कहते हैं स्वामी को, उसके मालिक को, है ना। नारी का मालिक जो है मतलब उसका नाथ है, स्वामी है ना। पुरुष बिना नारी, अगर पुरुष नहीं है उसका, किसी औरत का पुरुष नहीं है, एक्सपायर हो जाए, खत्म हो जाए, डेथ हो जाए, है ना, तो पुरुष बिना नारी, है ना, नारी की शोभा जो है वो खत्म हो जाती है ना, कहते नहीं है। ऐसी एक और उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है इसी का, सुना होगा आपने, बिना पुत्र सूना सदन। बिना पुत्र सूना सदन, सूना सदन, है ना। गत गुण सूनी देह, सूनी देह, है ना। वित्त बिना सब शून्य। देखो बिना शब्द आ रही है ना बेटा, है ना। वित्त बिना, है ना, वित्त बिना सब शून्य, है ना। प्रियतम बिना स्नेह, प्रियतम बिना स्नेह। इस अलंकार की जो मैंने आपको पहचान बताई है वो क्या है कि बिना शब्द आएगा, बिना के अलावा, है ना। तो सब जानते हैं बिना पुत्र, बिना बेटे के, शूना सदन, सदन कहते हैं घर को, है ना। तो आप सब जानते हैं कि घर की शोभा जो है वो बेटा या बेटी या पुत्र की संतान होती है। अगर कोई बड़ा महल बना ले और उस घर में बच्चे ना हो, है ना, तो बच्चे ना होने पर घर कैसा हो जाता है? शूना हो जाता है। बच्चों के चले जाने पर घर की शोभा खत्म हो जाती है ना। बच्चे, घर तो है लेकिन चले कौन गए? बच्चे। बच्चों के जाने पर घर की शोभा खत्म हो जाती है। इसलिए अलंकार कौन सा बेटा यहाँ पर बता सकते हैं? बिनोक्ति अलंकार, है ना। ऐसी देखिए, गत गुण कहते हैं गुणों को, सूनी देह, देह कहते हैं शरीर को। शरीर तो है लेकिन उसमें अगर गुण ना हो, है ना। अगर कोई व्यक्ति पागल है ना, कोई व्यक्ति अगर पागल है, पागल का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर कोई व्यक्ति पागल है इसका मतलब क्या है कि उसमें गुण नहीं है, तो उसके शरीर की अहमियत खत्म हो जाती है ना। वित्त बिना सब शून्य, वित्त कहते हैं पैसे को, वित्त बिना, पैसे के बिना सब कुछ क्या है? शून्य, है ना। वित्त बिना सब शून्य है ना। सुना होगा आपने कि जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक लोग आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, है ना। तो वित्त बिना सब क्या है? शून्य है। प्रियतम बिना स्नेह, प्रियतम कहते हैं, है ना, प्रियतम बिना स्नेह, किसी स्त्री का जो प्रेम है उसके प्रियतम से है, अगर वो नहीं है तो उसके लिए स्नेह नहीं है ना। तो इस अलंकार की खास पहचान मैंने आपको बता दी, इसमें बिना शब्द आएगा, है ना। तो जिए बिना या जीव बिना देह, नदी बिना बारी, है ना, तैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी, ठीक है। बिना पुत्र शूना सदन, गतगुण शूनी दे, वित्त बिना सब शून्य, प्रियतम बिना स्नेह, ठीक है। तो ये अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन बहुत आती हैं इस अलंकार की, पूछी जाती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो एक अलंकार और है अपने पास में, है ना, उल्लेख अलंकार, है ना, उल्लेख अलंकार। इसमें क्या होता है ना, एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है। एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है।
वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि जितने लोग होते हैं उतने ही मुंह होते हैं उनके और उतनी ही बातें होती हैं, है ना। किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप जितने ज़्यादा लोगों से पूछोगे वो ज़्यादातर लोग उस व्यक्ति के बारे में अलग अलग आपको बात बताएंगे। वस्तु तो एक है लेकिन उसके गुण क्या है वो सब अलग अलग हैं, है ना। जब एक छोटा बच्चा होता है, मान लीजिए, ठीक है, एक छोटा बच्चा होता है, ठीक, तो माँ उसे दुलारती है और कहती है ना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो छोटा है, वो सांवले रंग का है, तो माँ क्या कहती है उसको, है ना, ये तो मेरा कृष्ण है, कृष्ण कन्हैया है, ठीक है। लेकिन उसी बच्चे को उसके दोस्त जब बड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं वो, है ना, ठीक है, वो उसे कृष्ण कन्हैया नहीं कहते, उसे कलुआ कहते हैं। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आदमी एक ही है ना, आदमी एक ही है, लेकिन क्या है कि उसे अलग अलग नज़रिए से लोग देख रहे हैं और अपने अलग अलग नज़रिए से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कुछ अंधे आदमी मिलकर अगर एक हाथी को छुएं और देखें, है ना, तो वो हाथी का को किस किस आकार का बताएंगे। वो अंधे हैं, छूकर हाथी को देख रहे हैं, तो वो हाथी के बारे में जो वर्णन करेंगे वो अपने तरीके से अलग अलग तरीके से करेंगे, है ना। तो एक वस्तु का जब अलग अलग प्रकार से वर्णन होता है तो वहाँ अलंकार जो होता है वो उल्लेख अलंकार होता है ना, वो उल्लेख अलंकार होता है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो उल्लेख अलंकार में होता क्या है, इस अलंकार में एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन होता है, क्योंकि जितने लोग उस वस्तु को देखते हैं वो उतने ही प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। वहाँ पर अलंकार कौन सा होगा, उल्लेख अलंकार होगा, करेक्ट, ठीक। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे चौपाई रामचरितमानस की आपने सुनी भी होगी, है ना। जैसी रही भावना जैसी, जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन, है ना, देखी तैसी, है ना। भगवान एक है, ईश्वर एक है ना। उसको जो व्यक्ति जिस रूप में मानता है वो उसी रूप में, है ना, उसके सामने प्रकट होता है। तो जिसके मन में जैसी भावनाएं होती हैं, है ना, वैसे ही, ठीक है, वैसा ही मूर्त भगवान की उसको नज़र आती है, ठीक है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि जैसा नज़रिया होता है हमारा, हमारी नज़र जैसी होती है हमें सामने वाला व्यक्ति वैसे ही नज़र आता है ना, ठीक है। तो ये उस व्यक्ति की कमी नहीं है, ये हमारे देखने की कमी है, ठीक है। तो हमारे देखने का नज़रिया कैसा है वस्तुओं को, ठीक। ऐसी एक ऐसी और उदाहरण है, वस्तु एक ही है ना, जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी, है ना। जैसी सामने वाले की भावना थी तेरी सूरत उसको वैसी ही दिखाई दी, ठीक है। चलिए, जैसे तू रूप है किरण में, तू रूप है किरण में, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य है सुमन में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, विस्तार है गगन में। तू ज्ञान हिंदुओं में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ज्ञान हिंदुओं में,
ईमान मुस्लिमों में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, सत्य है तू सुजन में, सत्य है तू सुजन में। है ना। तो देखिए बात क्या है, एक ही व्यक्ति है ना। तू रूप है किरणों में, किरणों में तू रूप है, किरण में, किरण में तू रूप में, रूप के रूप में फैला हुआ है ना। तू रूप है किरण में, किरणों में तू रूप में फैला हुआ है। सौंदर्य है सुमन में, सुमन कहते हैं फूलों में, सुंदरता के रूप में तेरा विस्तार है। तू प्राण है पवन में, हवा में तू जान के समान है, प्राण के समान है। विस्तार है गगन में, और गगन में तेरा विस्तार फैला हुआ है। तू ज्ञान हिंदुओं में ज्ञान के रूप में है तू, है ना। ईमान मुस्लिमों में ईमान के रूप में है तू, है ना। तू प्रेम क्रिश्चियन में तू प्रेम के रूप में है। सत्य है तू सुजन में, सुजन कहते हैं जो सज्जन लोग हैं उनके हृदय में तू सच्चाई के रूप में बसा हुआ है। अर्थात ये बात है ईश्वर की, है कि नहीं। ईश्वर के बारे में कहा गया है तो रूप है किरण में, है ना। सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू ज्ञान हिंदुओं में, तू ईमान मुस्लिमों में, है ना। तू प्रेम क्रिश्चियन में, सत्य है तू सुजन में। ठीक है। तो वस्तु एक ही है ना। वस्तु एक ही है, लेकिन उसका उल्लेख अलग अलग तरीके से किया गया है। ऐसी छोटा एक अलंकार मैं आपको और बता दूं, है ना। नवल श्याम, नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल सुंदर है ना, श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर। अब कोई पूछा बताओ इस अलंकार में, है ना, इस लाइन में कौन सा अलंकार है। तो देखो इसमें शरीर की बातें बताई गई है। शरीर कैसा, नवल का मतलब है नया, है ना। शरीर कैसा, सुंदर, ये भी इसकी विशेषता होगी। वस्तु एक ही है ना। और शरीर का रंग कैसा है, सांवला रंग है ना, सांवला। ठीक है। तो एक वस्तु का अलग अलग तरीके से वर्णन अगर किया गया है तो यहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा बेटा, अलंकार हो जाएगा आपका कौन सा अलंकार, उल्लेख अलंकार, है ना। कोई उसके मुख को कमल तो कोई चंद्र कहता है, मुख एक ही है, कोई कमल कहता है कोई चंद्र कहता है ना। मुख एक ही है, कोई उसे कमल कहता है तो कोई उसे चंद्र भी कहता है ना। साकार दिव्य गौरव विराट, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिमकिरीट, मेरे भारत के भाग्य, मेरे भारत के दिव्य भाल। हिमालय के बारे में वर्णन करा गया है ना। तो बहुत सारे और उदाहरण मिलेंगे। वस्तु एक हो, उसका वर्णन अलग तरीके से हो रिया हो, वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। ठीक। एक मैं बता रहा हूँ आपको कि एक लेखक के बारे में, कल मैंने आपको बताया था हरिवंश राय बच्चन के बारे में। आज हम किताबें पढ़ने के लिए जा रहे हैं महादेवी वर्मा की, है ना। तो देखिए महादेवी वर्मा, है ना। महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो फर्रुखाबाद में हुआ था। जन्म उनका फर्रुखाबाद में उनका जन्म हुआ, है ना। जो उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो उनकी रचनाएं हैं जैसे सांध्य गीत, है ना। उनकी एक रचना आती है
यामा। एक रचना है क्षणदा, है ना। एक रचना है उनकी पथ के साथी, है ना। उनकी एक ऐसी रचना है मेरा परिवार, मेरा परिवार। ऐसी उनकी किताब का नाम आता है बेटा रश्मि, है ना। ऐसी एक किताब है उनकी दीप शिखा, है ना। ऐसी एक उनकी किताब है ना नीरजा। ऐसी एक किताब का नाम है निहार, है ना। एक ऐसी किताब का नाम है गिल्लू, जो उनकी कहानी है ना, है ना। ऐसी उनकी एक किताब का नाम है अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, है ना। ऐसी एक उनकी किताब है जिसका नाम है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। ठीक है। वैसे एक किताब उनकी है यम, एक किताब का नाम है नीलांबरा, है ना। उनकी और भी किताबें हैं महादेवी वर्मा की, लेकिन मैंने आज आपको महादेवी वर्मा की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 किताबें बता दी तकरीबन। ये मोस्ट किताबें हैं। एग्जामिनेशन में अलग अलग एग्जामों में देखोगे तो लोट फेर के इन्हीं में से किताबें आती हैं। जैसे कल मैंने आपको किताबें बताई थी हरिवंश राय बच्चन की, उन किताबों में मैंने बताया था कि एक हरि और एक बच्चन दो दोस्त हैं। हरि ने बच्चन की दावत करी निशा निमंत्रण, किसके लिए? मधुशाला के लिए, है ना। मधुशाला कहाँ जाएंगे? वो बसेरे से दूर। कहाँ बैठेंगे? 2 चट्टानों पर, है ना। उसके बाद में क्या भूलूं कि याद करूं, नीड का निर्माण फिर से, और है ना 10 द्वार सोपानों तक। ठीक। ऐसी इनको याद कैसे करें इन किताबों को? तो देखिए मैंने कुछ थोड़ा सा, है ना, खोजबीन करिए कि कैसे याद करें, है ना। देखिए महादेवी जो है एक उम्र दराज महिला है। उम्र दराज का मतलब ऐसा मान लो इनकी उम्र जो है वो 80 वर्ष की हो गई है, मान लो। ठीक है, मैं मानने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मान लिया, है ना। कुछ महिलाओं ने, ये कुछ औरतें हैं, कुछ बूढ़ी औरतें हैं, है ना, कुछ महिलाएं हैं। ठीक है, तो इन महिलाओं ने महादेवी से कहा, जिसकी उम्र 80 वर्ष की हो गई है, बूढ़ी महिला है, कि भाई हमारे यहाँ, है ना, हमारे यहाँ छड़दा, छड़दा का मतलब है रात में, छड़दा कहते हैं निशा को, रात को, है ना। रात में, है ना, सांध्य गीत का प्रोग्राम है, सांध्य गीत का प्रोग्राम है। सांध्य का मतलब शाम को हमारे यहाँ गीत गवेंगे, हमारे गीतों माजियो, है ना। छड़दा रात के समय, है ना। ठीक है, सांध्य गीत गाए जाएंगे। चूंकि ये दूर दूर रहने वाली है ना, काफ़ी इनमें फासला है मान लीजिए, तो ये क्या करती है महादेवी वर्मा, जो कि एक ओल्ड वुमेन है, ये हम कल्पना कर रहे हैं, ये जो महिला है ये यहाँ सांध्य गीत गाने के लिए तो गई है, लेकिन सांध्य गीत गाने के लिए गई है मोटरसाइकिल से, और वो मोटरसाइकिल है यामा। यामा मोटरसाइकिल चला के एक बूढ़ी औरत जा रही है, देखिए आप, है ना, जैसा आपने गोविंदा की पिक्चर में देखा होगा उनकी दादी। ठीक है, यामा पे मोटरसाइकिल से गई। 3 किताबें हो गई। तो जब ये पहुंची तो ये कुछ महिलाएं जो थी, जो कि ये भी बूढ़ी थी, है ना, इन्होंने इनसे पूछा कि तुम रात में आई हो, अब मोटरसाइकिल से आई हो, है ना, क्या तुम्हें रास्ते में कोई नहीं मिला? तो उन्होंने कहा हाँ, रास्ते में मुझे लोग मिले थे, वो पथ के साथी थे। पथ माने रास्ते के साथी, वो रास्ते के साथी थे, है ना। और भैया रास्ते के साथी थे, अपने अपने रास्ते से अपने अपने घर चले गए। ठीक है, फिर इन महिलाओं ने क्वेश्चन पूछा, क्या तुम अकेली आई हो, तुम्हारे घर और कोई नहीं है, मतलब क्या तुम अकेली हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। उनका मेरा परिवार है। अच्छा, तो उन्होंने कहा तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तो उन्होंने कहा मेरे परिवार में दीपशिखा है, मेरी पोती,
है ना। एक दूसरी पोती है मेरी रश्मि, है ना, ठीक है। एक और पोती है नीरजा, नीरजा बहुत अच्छी किताब है, याद रख लेना। उन्होंने कहा एक मेरा पोता है निहार, है ना, और ये है देखो सबसे छोटा बेटा गिल्लू। तो उन्होंने कहा ये मेरे परिवार के लोग हैं, ठीक है। तो वो औरतें कल्पना कर रही थी, विचार कर रही थी महादेवी वर्मा के बारे में, है ना, है ना, और अपनी स्मृति में खो गई, वो स्मृति की रेखाओं में चली गई, पीछे चली गई वो, है ना। वो विचार करने लगी कि हमने जो है अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, है ना। तो स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, अपने भाग्य की रेखाओं को वो देख रही हैं, जो पीछे गुजर गया है उसे याद कर रही हैं, है ना। और अतीत के चलचित्र में खो जाती हैं, अतीत का चलचित्र जो पीछे गुजर चुका है ना। इन्हें अफसोस हो रहा है, मान लीजिए आप, है ना। अतीत का चलचित्र, अतीत के चलचित्र, है ना, जो अतीत गुजर गया, है ना, उसके पिक्चर, उसके तस्वीरें उनके सामने आनी शुरू हो गई, है ना। तो देखिए महादेवी वर्मा का क्षणदा मतलब रात में, है ना, सांध्य गीत गाने का बुलावा कुछ महिलाओं ने दिया। तो क्षणदा सांध्य गीत वो किससे गई, यामा से गई। उन्होंने पूछा आपके रास्ते में कोई नहीं मिला, तो उन्होंने कहा पथ के साथी मिले। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा परिवार में कोई है, तो उन्होंने कहा मेरा परिवार है। उन्होंने कहा परिवार में कौन कौन है, उन्होंने कहा दीपशिखा है, रश्मि है, नीरजा है, निहार है, गिल्लू है ना। फिर उन्होंने कहा अच्छा, तो वो उनके बारे में विचार करने लगी और स्मृति की रेखाओं में जो है ना, स्मृति की रेखाओं में वो खो गई और अतीत के चलचित्र, है ना। तो लगभग 12 किताब मैंने बता दी हैं। 2 किताबों और नाम वैसे याद रख लेना, यम और नीलांबरा को उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ और इस वीडियो को आग की तरफ फैलाएँ, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये बातें पहुँच सकें। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अवश्य ही ये चीज़ें आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।